Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In this lecture, we will do some MCQ practice problems on bubble sort. Now let's start our lecture. This is our first question. What are the correct intermediate step of the flowing data set when it is being sorted with the bubble sort? हमारे पास एक इनपुट सीक्वेंस दी हुई है, हमें इसको बबल सॉर्ट के द्वारा क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो हमारी इंटरमीडिएट जो सीक्वेंसेस हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। Now let us we have 15, 20, 10 and 18. This is our input sequence. Now in the first pass के अंदर क्या होगा, we will check these two elements, they are sorted or not. They are sorted, so we will not sort them. तो हमारे फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या रहेगा, 20, 10 and 18, this will remain same. Now we will check these two elements. इन दो एलिमेंट्स को हम चेक करेंगे. Now these are not sorted, so swapping is there. 15, 10, 20 and 18. Now in third step we will check these two elements. These are not sorted, so swapping is there. 15, 10, 18 and 20. Now in the first pass we have our largest element at the last position. Now start the second pass. Second pass हम start करते हैं. हमारे पास क्या है सेकंड पास के अंदर, 15, 10, 18 and 20 is our input sequence. Now check these two elements. हम ये दो एलिमेंट चेक करते हैं. They are not sorted, so swapping is there. तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो गया, 10, 15, 18 एंड 20. नाउ वी विल चेक दिस टू. इन सेकंड स्टेप वी विल चेक दिस टू एलिमेंट्स. इन दो एलिमेंट्स को हम चेक करेंगे. दे आर सॉर्टेड, सो आवर सीक्वेंस विल बी सेम. नो सॉर्टेड, सॉर्टिंग इज देयर. नाउ वी विल चेक दिस टू. हम इन दो को चेक करेंगे. दे आर सॉर्टेड, सो आवर सीक्वेंस विल नॉट चेंज. स्वैपिंग इज नॉट देयर. सो दिस इज आवर sorted sequence. Now check what are the intermediate जो steps थे वो कौन कौन से हैं हमारे. intermediates are, this is our input sequence, ये हमारी input sequence है. तो हमारा बीच में एक जो intermediate step कौन सा है, these two are same. this is our intermediate sequence. यहाँ पर हमारा स्वैपिंग हुई है, हमें स्वैपिंग वाली चेक करनी है. जहाँ जहाँ पर स्वैपिंग हुई है वो सीक्वेंस हम चेक करेंगे. नाउ दिस इज़ अवर सेकंड, देयर इज़ ए स्वैपिंग. यहाँ पर भी हमारी स्वैपिंग हुई है. नाउ दिस इज़ द इनपुट फॉर सेकंड पास. नाउ देयर इज़ नो स्वैपिंग. यहाँ पर आपकी स्वैपिंग हुई है. देयर दिस टू एलिमेंट्स आर स्वैप्ड इन फर्स्ट स्टेप. सो दिस इज़ अवर थर्ड इनपुट सीक्वेंस. नाउ दिस सीक्वेंसेस आर सॉर्टेड. ये आपकी क्या है, सॉर्टेड सीक्वेंस है. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शंस. इज देयर 15, 10, 20 एंड 18. 15, 10, 20 एंड 18 इज अवर फर्स्ट इंटरमीडिएट. तो फर्स्ट इंटरमीडिएट के अंदर अपना क्या है, ए और डी में से कोई एक ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. बिकॉज 15, 10, 20 एंड 18 इज ओनली इन दिस ऑप्शन. ए ऑप्शन के अंदर ही हमारी फर्स्ट इंटरमीडिएट से सीक्वेंस ये है. सेकंड के अंदर दिस इज रॉन्ग, थर्ड भी नहीं है एंड फोर्थ इज आल्सो नॉट द इंटरमीडिएट सीक्वेंसेस. तो इसको चेक कर लेते हैं. को 15, 10, 20 एंड 18 इज आवर फर्स्ट सीक्वेंस. नाउ इसके बाद अपना 15, 10, 18 एंड 20. दिस इज 15, 10, 18 एंड 20. दिस इज आवर सेकंड इंटरमीडिएट स्टेट. नाउ थर्ड इज 10, 15, 18, 20. 10, 15, 18 एंड 20. दिस इज आवर थर्ड. सो दिस थ्री विल बी द इंटरमीडिएट sequences of the bubble sort of this question. So A will be our correct answer. A आपका क्या है, correct answer है. Now move to the second question. In bubble sort the structure there is are a single for loop, there 3 for loop, a while loop, 2 for loops, one nested in the other. तो यहाँ पर हम देखते हैं हम in the bubble sort passes are there. first pass, second pass and third pass. इन पासिस के अंदर भी क्या होती है, आपके पास स्टेप्स होते हैं. वन स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप. तो हमें कितना यूज़ करना पड़ेगा, 4 लूप यूज़ करनी पड़ेगी. और दूसरी 4 लूप क्या है आपकी, नेस्टेड है. तो फर्स्ट पास के अंदर भी आपके क्या चल रहे हैं, इटरेशन चल रही हैं. तो फर्स्ट लूप इज़ फॉर द पासिस एंड सेकंड नेस्टेड लूप इज़ फॉर द स्टेप्स ऑफ द पासिस. सो देयर विल बी 2 4 लूप्स. तो यहाँ पे कितनी लूप्स होंगी आपके पास, 2 4 लूप्स होंगी इन द बबल सॉर्ट. सो डी विल बी अवर करेक्ट आंसर. तो डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन इफ देयर आर 5 एलिमेंट्स इन एरे एक्स.
अगर हमारे पास 5 एलिमेंट की एक सीक्वेंस दी जाती है तो मैक्सिमम कंपैरिजन कब हो सकते हैं, मैक्सिमम कंपैरिजन कितने हो सकते हैं। नाउ वी नो दैट द मैक्सिमम कंपैरिजन इन द बबल सॉर्ट विल बी व्हेन द सीक्वेंस इज रिवर्सली सॉर्टेड। अगर हमारी सीक्वेंस रिवर्सली सॉर्टेड है तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन आएंगे और वो क्या होगा, आपका रोस्ट केस होगा। रोस्ट केस के अंदर आपका क्या होगा, रिवर्सली आपकी क्या होगी, सॉर्टेड होगी। नाउ देयर आर नंबर ऑफ कंपैरिजन विल बी n इंटू एन माइनस वन बाई टू। इतने कंपैरिजन होंगे और इतने ही आपके पास क्या होंगी, बाई टू। दीज आर स्वैपिंग्स, ये इतनी ही स्वैपिंग होगी आपके पास और इतने ही आपके पास कंपैरिजन होंगे। नाउ द कंपैरिजन फॉर द 5 इंटू 5 माइनस वन डिवाइडेड बाई टू दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 4 बाई टू 2। तो 10 आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन एंड कंपैरिजन भी आपके 10 होंगे और स्वैपिंग्स भी आपकी कितनी होंगी, 10 होंगी। इफ़ यू नो दिस फार्मूला then it is okay. If you don't know then you can watch the bubble sort video at smart study channel. Now the fourth question, what is the maximum number of comparison that can take place when a bubble sort is implemented। तो अगर बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होते हैं, n इंटू एन माइनस वन बाई टू इन रस्ट केस। आपका रस्ट केस के अंदर क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे और यही क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग्स भी होंगी। if you want to know about this formula then you can watch the video on bubble sort at a smart study channel. Now move to the next question। तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, द आंसर विल बी n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। सो b विल बी अवर आंसर। दिस इज लाइक दिस 1 बाई टू इंटू एन इंटू एन माइनस वन। सो b विल बी अवर आंसर इन दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वट आर द रस्ट केस एंड बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बबल सॉर्ट की बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ एन और वर्स्ट केस होती है ओ एन स्क्वेयर। बेस्ट केस कब होगा, जब आपका क्या होगा, ऑलरेडी सॉर्टेड अगर होगा तो आपकी बेस्ट केस आएगी। और रस्ट केस के अंदर क्या होगा, जब आपका रिवर्सली सॉर्टेड है तो आपका क्या आएगा, सॉर्टेड है तो क्या आएगा, आपका वर्स्ट केस आएगा और उसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ओ एन स्क्वेयर। सो दिस विल बी द आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द बेस्ट केस एंड रोस्ट केस देन यू कैन वॉच द बबल सॉर्ट वीडियो ऑन स्मार्ट स्टडी चैनल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मैनी पासिस स्कैन विल गो थ्रो ए लिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स। 10 एलिमेंट्स के साथ कितनी आपकी कितने मैक्सिमम आपके पासिस जा सकते हैं। नाउ द पासिस आर n माइनस वन। तो n माइनस वन आपके क्या हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पासिस कैन बी देयर। तो टोटल नंबर ऑफ पासिस होते हैं n माइनस वन। जितने आपके एलिमेंट्स होंगे उतने पास आपको रन करने पड़ेंगे। तो आपके क्या हो जाएंगे, 10 माइनस वन, देन 9 विल बी द पासिस रिक्वायर्ड टू सॉर्ट 10 एलिमेंट्स बाय बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट से हमें 10 एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए 9 पासिस रिक्वायर्ड है एंड दीज पासिस आर फॉर द रस्ट केस। रस्ट केस के लिए आपको क्या चाहिए, 9 पासिस चाहिए। फॉर बेस्ट केस ओनली 1 पास इज रिक्वायर्ड। फॉर बेस्ट केस ओनली 1 पास इज रिक्वायर्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन यूजिंग बबल सॉर्ट व्हाट नंबर ऑफ स्वैपिंग्स आर रिक्वायर्ड टू सॉर्ट द नंबर्स। हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, स्वैपिंग्स निकालनी है, कितनी स्वैपिंग्स हो सकती हैं। नाउ स्टार्ट अवर सॉर्टिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी विल इन द फर्स्ट पास, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट पास के अंदर फर्स्टली दिस 2 एलिमेंट्स विल चेक दे आर सॉर्टेड सो दिस विल रिमेन सेम। तो ये आपका क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। 931 आपका 5 एंड 13 ये आपके क्या है, एलिमेंट्स हैं। सो देयर इज नो जीरो आपके क्या हुए, पासिस हुए। नाउ वी विल चेक दिस 2 एलिमेंट्स। इन 2 एलिमेंट्स को चेक करेंगे फर्स्ट पास के। These are not sorted so swapping is there 22 9 31 5 and 13 so there is one pass। यहाँ पे एक स्वैप आपका यहाँ पे हो गया है। Now we will check these 2 elements, these are sorted so it will be same। तो ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। 931 5 एंड 13 यहाँ पे आपका कोई स्वैपिंग नहीं हुई। Now we will check these 2 elements। नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स वी विल चेक
दीज आर नॉट सॉर्टेड सो देर विल बी ए स्वैपिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्वैपिंग हो जाएगी 13, देर इज वन स्वैप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन स्वैप। नाउ these two elements will check, next two elements will check, these are not sorted so swapping will be there। तो यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएंगी, तो आपके पास क्या है, वन स्वैप यहाँ पे आएगा। तो फर्स्ट पास कंप्लीट आपका होने के बाद आपको कितने स्वैप मिले यहाँ पर, देर आर 3 स्वैप्स। कितने स्वैप हुए, 3 स्वैप इन फर्स्ट पास। फर्स्ट पास के कंप्लीट होने के बाद आपके पास सीक्वेंस क्या है, वी हैव ए सीक्वेंस 8, 7, 22, 5, 13, 9, 31। This is our sequence, and in the first pass we have 3 swaps। फर्स्ट पास के अंदर आपके 3 swaps हुए हैं। नाउ डू द सेकंड पास, हम सेकंड पास को करते हैं। नाउ वी हैव सीक्वेंस विच इज़ चेंज्ड, आपके पास जो फर्स्ट पास के बाद जो सीक्वेंस आई है वो चेंज हो गई है। नाउ वी विल चेक दीज टू एलिमेंट्स सेकंड पास के अंदर, दिस इज़ अवर सेकंड पास। सेकंड पास के अंदर ये दो चेक होंगे, दे आर नॉट सॉर्टेड सो दे विल बी सॉर्टेड। तो यहाँ पे आपका एक स्वैप हो गया है, 5, 13 एंड 9, 31। सो देर इज़ वन स्वैप, यहाँ पे क्या हो गया आपका, वन स्वैप हो गया है। नाउ these two elements will check, they are sorted so there is no swap। now these two elements are check, there is one swap, यहाँ पे swap हो जाएगा because they are not sorted। 8, 5, 22, 13 and 9, 31, there is one swap। now next two elements will check, these two elements will check, they are not sorted so there will be a swap। यहाँ पे क्या हो जाएगा, swap हो जाएगा 22 and 9, 31, there will be a swap। now if you can do if you know that we don't require to check these two, हमें इनको कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इन फर्स्ट पास द लार्जेस्ट एलिमेंट इज ऑलरेडी एट द लास्ट पोजीशन। तो लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट पोजीशन के ऊपर आ गया है, तो यहाँ पे कंपैरिजन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो आपका सेकंड पास कंप्लीट हो गया। सेकंड पास के अंदर आपके नंबर ऑफ स्वैप्स आए 3, देर आर 3 स्वैप्स इन द सेकंड पास। नाउ वी हैव ए सीक्वेंस, अपने पास सीक्वेंस क्या आ गई, 7, 8, 5, 13, 22 एंड 9, 31। नाउ स्टार्ट अवर थर्ड पास। थर्ड पास को हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड पास हमारा स्टार्ट होगा। नाउ वी विल चेक दिस टू एलिमेंट्स, दे आर सॉर्टेड सो नो स्वैप इज देयर। नेक्स्ट टू एलिमेंट्स विल चेक, ये कंपेयर होंगे, दे आर नॉट सॉर्टेड सो देयर विल बी ए स्वैप। यहाँ पे क्या होगा, आपका एक स्वैप हो जाएगा 13, 22 एंड 9, 31, देयर विल बी ए वन स्वैप। नाउ वी विल चेक नेक्स्ट टू एलिमेंट्स 8 एंड 13 विल चेक, ये आपके क्या होंगे, सॉर्टेड है, तो यहाँ पे आपका कोई स्वैप आपको नहीं मिलेगा। सो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस पास वी डोंट हैव टू रिक्वायर चेक 13 and 22 because we know that in the second pass of bubble sort the largest two elements were already sorted। तो सेकंड स्टेप के बाद, सेकंड पास के बाद आपके पास लास्ट के दो एलिमेंट्स जो हैं वो पहले ही सॉर्टेड हैं, तो आपको उनको और ज़्यादा उनको कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका यहाँ पे थर्ड पास कंप्लीट हो जाता है। तो थर्ड पास के अंदर आपका कितना स्वैप हुआ, देर विल बी ए वन स्वैप। यहाँ पे आपके कितने स्वैप हो गए, वन स्वैप आपके हो गए। सो इन थर्ड पास देर इज वन स्वैप इज देयर। नाउ वी हैव दिस सीक्वेंस 7, 5, 8, 13, 22, 9, 31। so this is our sequence। now the fourth pass will start, we will check these two। हम यहाँ पे चेक करते हैं इन दो एलिमेंट्स को, these two are not sorted, ये sorted नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको स्वैप कर देंगे 5, 7, 8, 13, 22, 9, 31। now we can see that now we can see that there are this is a sorted sequence। ये आपकी क्या हो गई है, sorted sequence है। so there will no be other passes required, सॉरी अदर कंपैरिजन रिक्वायर्ड, अदर कंपैरिजन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। सो फोर्थ पास के अंदर आपका एक स्वैप हुआ। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके 3 स्वैप हुए थे, सेकंड स्टेप के अंदर आपके 2 स्वैप हुए हैं, थर्ड स्टेप के अंदर आपका एक स्वैप हुआ है, एंड फोर्थ स्टेप दिस इज रिक्वायर्ड वन स्वैप। सो टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स आर 3, 3, 6 एंड 2, 8, देर आर 8 स्वैप्स रिक्वायर्ड। सो देर इज नो ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे 8 किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है।
बट वी हैव आंसर 8। 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन, दिस इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द बबल सॉर्ट ओवर अदर सॉर्टिंग एल्गोरिदम। दूसरे सॉर्टिंग एल्गोरिदम के ऊपर अपनी बबल सॉर्ट की क्या एडवांटेज है। इट इज़ फास्टर। हम इसको फास्टर नहीं बोल सकते हैं बिकॉज इट हैज़ ओ एन स्क्वेयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस। वर्स्ट केस के अंदर इसकी ओ एन स्क्वेयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, सो इट इज़ नॉट फास्टर। कंज्यूम लेस मेमोरी, ये लेस मेमोरी को कंज्यूम करता है। बट अदर एल्गोरिदम्स लाइक सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट, these algorithms also run in O1 time space complexity, so this is not our answer. It consume less memory, बिल्कुल ठीक है, ये मेमोरी कम कंज्यूम करता है, बट केवल मेमोरी कम कंज्यूम करने के कारण हम बबल सॉर्ट को यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज अवर सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट आल्सो यूजेस द auxiliary space complexity O1, so B will be not our answer. नाउ मूव टू द सी ऑप्शन। सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डिटेक्ट वेदर द इनपुट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, यस दिस इज करेक्ट। लेट अस वी हैव ए सॉर्टेड सीक्वेंस 4 and 5। नाउ इन द फर्स्ट पास के अंदर क्या होगा, 1 and 2 विल चेक, देर इज नो स्वैप, कोई स्वैप नहीं होगा। नाउ 2 and 3 विल चेक, दे आर सॉर्टेड, सो यहाँ पे भी कोई आपका स्वैप नहीं हुआ। नाउ 3 and 4 विल चेक, दीज आर सॉर्टेड, सो देर इज नो स्वैप। नाउ 4 and 5 will check, these are sorted, so there is a no swap. So if any pass, this is the first pass, if any pass is already sorted, अगर कोई पास ऑलरेडी sorted है यानी कि उसके अंदर कोई भी स्वैप नहीं है, इफ़ देर इज़ नो स्वैप इन एनी पास देन आवर एल्गोरिदम विल स्टॉप, हमारा एल्गोरिदम क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। सो दिस इन दिस sorted sequence देर ओनली बी ए वन पास, सो बबल सॉर्ट विल चेक वेदर द इनपुट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। अगर इनपुट आपको ऑलरेडी सॉर्टेड है तो अपना बबल सॉर्ट क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एडवांटेजेस ऑफ बबल सॉर्ट। ये बबल सॉर्ट की बहुत बड़ी एडवांटेज है कि ये फर्स्ट पास के अंदर इनपुट को चेक कर लेगा वेदर इट इज़ सॉल्ट और नॉट। अगर सॉल्ट है तो ये आगे रन नहीं करेगा। सो सी विल बी यूर आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th question, this is very good question. A machine takes 200 seconds to sort 200 names using bubble sort. bubble sort को से sort करने के लिए कितने 200 seconds लेती है। तो if we take the rust case हम लेते हैं तो total number of comparison will be 200 into 200 minus 1 divided by 2. This much comparison we need. तो इतने सारे कंपैरिजन के लिए आपको कितना टाइम लगा, 200 सेकंड लगा। नाउ इफ़ वी यूज़ द बबल सॉर्ट एंड इट टेक 800 सेकंड्स देन हाउ मैनी कंपैरिजन विल बी देयर, लेट अस n एलिमेंट्स आर देयर, n-1 डिवाइड बाय 2, इतने कंपैरिजन होंगे आपके और उसके लिए टाइम कितना लग रहा है, 800 सेकंड लग रहा है। नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n बाई दिस टू इक्वेशन। इन दो इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डिवाइड कर लो इसको मैथमेटिकली इफ़ यू सोल्व दिस द आंसर विल बी 400। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 400। अगर बबल सॉर्ट से आप सॉर्ट करते हैं तो 200 एलिमेंट्स को, अगर 200 नेम्स को सॉर्ट करने में 200 सेकंड लग रही हैं तो 400 नाम को सॉर्ट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, 800 सेकंड आपको लगेंगी। कैसे सोल्व किया है हमने, 200 एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए कंपैरिजन कितने चाहिए थे, इतने कंपैरिजन चाहिए थे और इतने कंपैरिजन के लिए टाइम लगा आपका 200 सेकंड। अगर आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट करने के लिए आपको 800 सेकंड लग रही हैं तो नंबर ऑफ कंपैरिजन इतने लग रहे हैं। तो बाय दिस टू इक्वेशन यू कैन सोल्व दिस एंड आंसर विल बी 400। आपका आंसर आ जाएगा 400। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ बबल सॉर्ट। इनमें से कौन सी एक प्रॉपर्टी बबल सॉर्ट की नहीं है। बबल सॉर्ट इज ए इन प्लेस एल्गोरिथम। बबल सॉर्ट आपका इन प्लेस एल्गोरिथम है। इन प्लेस का मतलब क्या है, इसको कोई एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होता। तो बबल सॉर्ट की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O1 है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस।
एक्स्ट्रा स्पेस, सो इट इज़ इन प्लेस, सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है बबल सॉर्ट के रिस्पेक्ट में। इट गिव्स बेस्ट केस व्हेन सीक्वेंस इज ऑलरेडी सॉर्टेड। यह सब ने अभी हमने डिस्कस किया था। इफ़ वी हैव ए सॉर्टेड सीक्वेंस, अगर हमारे पास सॉर्टेड सीक्वेंस है तो ये एक ही पास यूज़ करेगा, वहाँ पे कोई भी आपके स्वैप नहीं होंगे। एंड n-1 कंपैरिजन विल बी देयर, और n-1 आपके क्या होंगे, कंपैरिजन। देयर विल बी 4 कंपैरिजन फॉर द 5 एलिमेंट सॉर्टेड एलिमेंट, 4 कंपैरिजन, 0 स्वैप्स, 4 कंपैरिजन होंगे आपके, 0 स्वैप्स होंगे। एंड इट इज़ अ बेस्ट केस, ये क्या होगा, बेस्ट केस होगा आपका किसका, बबल सॉर्ट का। इट इज़ बेस्ट केस व्हेन सीक्वेंस इज ऑलरेडी सॉर्टेड, सो बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट फॉर द बबल सॉर्ट। नाउ सी, इट गिव्स अ बेस्ट रिजल्ट व्हेन सीक्वेंस इज रिवर्सली सॉर्टेड। अगर हम रिवर्सली सॉर्टेड करते हैं 4 3 2 1, इट इज़ द वर्स्ट केस ऑफ द बबल सॉर्ट। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे, नंबर ऑफ कंपैरिजन विल बी डिवाइड बाय 2, दैट विल बी 10 नंबर ऑफ कंपैरिजन आर देयर। एंड आल्सो 5 into 5 minus 1 divided by 2, these much स्वैप्स आर रिक्वायर्ड। इतने ही स्वैप होंगे आपके और इतने ही कंपैरिजन। दिस इज अ रस्ट केस, सो सी स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट के लिए सी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। नाउ डी, टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स इन द बेस्ट केस इज 0। तो टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स क्या होंगे बेस्ट केस के अंदर, 0 होंगे, अभी हमने डिस्कस किया। 4 and 5 देयर विल बी कंपैरिजन, कंपेयर करते जाएंगे, बट दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड, सो देयर विल बी नो स्वैप, यहाँ पे कोई स्वैप नहीं होगा। सो डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट फॉर द बबल सॉर्ट। सो देयर इज ऑप्शन सी, हमने पूछ रखा है नोट द प्रॉपर्टी। तो ए बी और डी आपकी क्या है, बबल सॉर्ट की प्रॉपर्टीज हैं, बट सी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ बबल सॉर्ट। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमने 10 MCQs बबल सॉर्ट से रिलेटेड किए हैं। इन फर्दर वीडियोस वी विल डू सम मोर टॉपिक्स एंड मोर MCQs। प्लीज़ continuously watch the videos of the smart study channel. You will be get your helpful things on the smart study channel. Thank you students, have a nice day.